नबी आपकी जुल्फों या नबी आपकी जुल्फों की घटा काफी है या नबी आपकी जुल्फों की घटा काफी है कि या नबी आप या नबी आपके जुल्फों की घटा काफी है। अरे मुझसे बीमार को तैबा की हवा काफी है। मुझसे बीमार को तैबा की हवा काफी है। और शेर को भी समाप्त फरमाइए। मेरी माँ आपको महशर में छुपाने के लिए कि मेरी माँ मेरी माँ आपको महशर में छुपाने के लिए अरे सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदा काफी है। सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदा काफी है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मोहतरम हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम के नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, अभी अभी मैंने कुरान अजीम के एक बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर अगर नमाज फर्ज किया, अपने बंदों पर अगर रोजा फर्ज किया, अपने बंदे पर अगर हज फर्ज किया, अपने बंदे पर अगर ज़कात फर्ज किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब नमाज फर्ज किया अपने बंदे पर, तो मैंने पूछा ऐ मौला तू नमाज पढ़ता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, मैं नमाज से पाक हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मैं अपने बंदों से नमाज पढ़वाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज किया, मैंने पूछा है मौला
क्या तू रोजा रखता है? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, अरे मेरे बंदे, मैं रोजा नहीं रखता लेकिन मैं रोजा रखवाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज किया। मैंने पूछा, है मौला तू भी हज करता है? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, अरे मेरे बंदे, मैं हज से पाक हूँ लेकिन मैं अपने बंदे से हज करवाता हूँ। अरे मेरे मौला, जब मैंने पूछा, है मौला आखिर तू नमाज मैं पढ़ता हूँ, रोजा मैं रखता हूँ, इबादत तेरी मैं करता हूँ, लेकिन जरूर दुरूद व सलाम की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे बंदे, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, जब नमाज की बारी आती है तो मैं अपने बंदे से पढ़वाता हूँ, जब रोजे की बारी आती है अपने बंदे से रखवाता हूँ, जब हज की बारी आती है अपने बंदे से करवाता हूँ, जब ज़कात की बारी आती है तो अपने बंदे से दिलवाता हूँ। लेकिन ऐ मेरे बंदे, जब मेरे मुस्तफा पर दुरूद व सलाम की बारी आती है तो पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, उसके बाद इंसान। यानी ऐ मेरे बंदे, जब नमाज की बारी आती है तो मैं अपने बंदों से पढ़वाता हूँ, रोजे की बारी आती है तो अपने बंदे से रखवाता हूँ, हज की बारी आती है तो अपने बंदों से हज कराता हूँ, और जब दुरूद व सलाम की बारी आती है तब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद फरिश्ते पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि जब नमाज की बारी आती है तो मेरे बंदे नमाज पढ़ते हैं, मेरे बंदे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मेरी बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब रोजे की बारी आती है तो मेरे बंदे सुबह से लेकर शाम तक मेरे नाम से भूखे और प्यासे रहते हैं। और जब तरावी पढ़ते हैं, रमजान शरीफ में कुरान अजीम जैसी मुक़द्दस किताब की तिलावत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदे, जब रोजे की बारी आती है तो मैं तुझसे रखवाता हूँ, लेकिन जब ज़कात की बारी आती है तो भी तुझसे दिलवाता हूँ। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम की बारी आई, जब मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना हुआ, जब मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजना हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं इंसान से पढ़वाता हूँ। इसी मंजर को देखते हुए आला हजरत इसका जवाब देते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए की है बेकसों का सहारा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब नमाज की बारी आती है तो मैं अपने बंदों से ही पढ़वाता हूँ, रोजे की बारी आती है, लेकिन जब दुरूद व सलाम की बारी आती है तब तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले अपने बंदों से पढ़वाता हूँ, उसके बाद फिर फरिश्ते पढ़ते हैं, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर फरिश्ते पढ़ते हैं, फिर मैं अपने ईमान वाले बंदों से पढ़वाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा पर उस वक्त दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जा रहा था जब इस दुनिया में हजरत आदम भी नहीं आए थे, हजरत इस्माइल भी नहीं आए थे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं आए थे, हजरत नूह ज़बीउल्लाह भी नहीं आए थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं आए थे। इस दुनिया की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया था तो अपने नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी मेरे नूर के बाद अगर कोई नूर को बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर।
अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेज रहा था, अपने मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा था। मेरे अजीजों, इसीलिए कहा जाता है कि जब महफिल मिलाद पाक में दुरूद व सलाम की बारी आए तो उस समय पर खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुरूद व सलाम मेरे मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाती है। और जो वो मुस्तफ़ा है कि मैदान महशर जब बर्पा होगी, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भटकते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस समय पर किसी से सबसे पूछेगा, आखिर बताओ अब इसमें किसका चलेगा? तो उस समय पर मेरे मुस्तफ़ा अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती उनकी बारगाह में जाएंगे, कहेंगे ऐ आदम मेरी सिफारिश करवाइए, मेरी सिफारिश करवाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे उस समय पर नफ्सी नफ्सी। उसके बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जाएंगे उनके उम्मती, कहेंगे मूसा कलीमुल्लाह मेरी सिफारिश करवाइए, लेकिन वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उम्मती उनकी बारगाह में जाएंगे, वो भी कहेंगे ऐ मुस्तफ़ा मेरी बख्शिश कराइए, मेरी सिफारिश करवाइए, लेकिन वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी। उस समय पर एक आवाज आएगी, वो आवाज किसी और का नहीं होगा बल्कि आमिना के लाल का होगा, हजरत फातिमा ज़हरा के बाबा जान का होगा। वो आवाज हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना जान का होगा। इसीलिए आला हजरत ने इसका जवाब देते हैं तो कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा अपने सरे मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और क्या कह रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं, जितने अंबिया आए सबके सब नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा, एक मेरे मुस्तफ़ा है जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन जैसी बिछौना अता किया है, ये आसमान जैसा सामियाना अता किया है, ये जमीन जैसी हमें और आपको बिछौना अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफ़ा के सदक़े में इस अर्शो कुर्सी को बनाया है, अपने मुस्तफ़ा के सदक़े में चांद की चांदनी को बनाया है, अपने मुस्तफ़ा के सदक़े में लौह कलम को बनाया है। वो मुस्तफ़ा है जिनके सदक़े में हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बनाया है। वो मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मालिक मौला मैं तो पहले आया, मेरे बाद में मुस्तफ़ा है, लेकिन ऐ मालिक मौला मेरे आने के बाद मुस्तफ़ा है, तो फिर मुस्तफ़ा का मुकाम आला क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह अगर तुम्हें मैंने इस दुनिया में भेजा है तो किसी और के सदक़े में नहीं बल्कि आमिना के लाल के सदक़े में भेजा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में भेजा है। इसी मंजर को देखते हुए आला हज़रत जवाब देते हैं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। यार ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग सो गए, ऐसा ना करो यार, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह का मकसद जिस दिन जान जाओगे ना, कसम खुदा की बता रहा हूं, बिना बताए सुभान अल्लाह कहते रहोगे। सुभान अल्लाह का मतलब होता है, सुभान माने होता है पाक, अल्लाह माने अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है। तो अल्लाह पाक से मुराद ये है कि या अल्लाह तुम मेरी गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह तुम मेरी गुनाहों को माफ फरमा। लेकिन आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कब्रिस्तान में बैठे हैं। आइए फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई लफ्ज़ न सेवन गलती होगी तो माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह